देख रहे हैं INP न्यूज और मैं हूं इनके मौल। दोस्तों, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सूबे के CM योगी जहां इन दिनों कानून के रखवालों को सख्त हिदायत देकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की फरमान जारी कर रहे हैं, वहीं रामनगरी अयोध्या में स्थित बारून बाजार चौकी इंचार्ज बीमार, असहाय, गरीब पीड़ित पर दुश्वारियों के कोड़े बरसा रहे हैं। इस बेखौफ चौकी इंचार्ज का आलम यह है कि DM, SP, SDM के निर्देश को भी ये ताक पर रख देता है। आइए आपको मुखातिब करवाते हैं यहाँ की कहानी पीड़ित की जुबानी। INP न्यूज, सच की आवाज। कानून को पटरी पर लाने के लिए सूबे के CM योगी जहां कानून के नुमाइंदों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी गरीब लाचार के साथ अन्याय न हो, वहीं अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए सारे नियम कानून को ताक पर रखकर राम की नगरी अयोध्या में गरीब, लाचार, असहाय, बीमार व्यक्ति राम कुमार पर बारून बाजार के चौकी इंचार्ज दुश्वारियों के कोड़े बरसा रहे हैं। इस चौकी इंचार्ज की बेलगामी इस कदर बढ़ गई है कि दबंगों को सह देने के लिए इसने SP, SDM, CRO, जिलाधिकारी सभी के निर्देशों को ताक पर रख दिया, जिसके चलते दबंगों ने गरीब की जमीन पर मकान का निर्माण कर दिया। दबंग चौकी इंचार्ज के दबंगे की ये हैरत अंगेज कहानी अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बारून बाजार चौकी की है। आरोप है कि इस बेखौफ चौकी इंचार्ज अमित को रुपयों की चमक के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके घृणित कारनामों को सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि ऐसे कानून के नुमाइंदे भी पुलिस चौकी के कुर्सी पर आसीन हैं, जहां सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर पीड़ितों को इस कदर रुलाया जाता है। चौकी क्षेत्र के ग्राम देवरिया के रहने वाले बीमार पीड़ित राम कुमार के बेटे आशीष का कहना है कि उसके पिता 4 भाई हैं, सभी सह खातेदार हैं। वाद विवाद के चलते सभी भूमि के गाटा संख्या का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके गाटा संख्या 1839 पर पवन कुमार व जय कुमार जबरन मकान का निर्माण करवाने पर आमादा हो गए। आशीष कुमार का कहना है कि उसके पिता राम कुमार बीमार रहते हैं, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बारून बाजार के चौकी इंचार्ज अमित ने रुपयों के लालच में विपक्षियों से मिलकर अवैध मकान के निर्माण पर भी आंखें बंद कर ली। पीड़ित का कहना है कि नींव खोदने से लेकर दीवार उठाने तक वह अधिकारियों से अवैध निर्माण रुकवाने का आदेश व निर्देश लाता रहा। बावजूद इसके बेलगाम चौकी इंचार्ज लेखपाल विक्रम से मिलकर मामले को अनदेखी करके चैन की बंसी बजाता रहा और मकान का निर्माण कार्य चलता रहा। बताते चले कि मामले को लेकर दिनांक 13 मार्च 2021 को SDM ने SHO को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो चौकी इंचार्ज ढकार गए। इसके बाद दिनांक 18 मार्च 2021 को SDM मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह ने दोबारा हल्का लेखपाल विक्रम व चौकी इंचार्ज अमित को निर्देशित किया, अवैध निर्माण की न हो समस्या समाधान कर आख्या दें। पीड़ित के अनुसार यहाँ लेखपाल ने गलत आख्या देकर अधिकारियों को गुमराह किया था। इसके बाद भी निर्माण कार्य चलता रहा। दिनांक 20 अगस्त 2021 को CRO ने भी लिखा कि न्यायालय में मामला चलने के दृष्टिगत से अवैध निर्माण कार्य न हो। इतना ही नहीं, मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भी अमित कुमार को आदेशित किया कि लंबित दीवानी मुकदमा आदेश SDM के दृष्टिगत निर्णय होने तक अवैध निर्माण न होने दें। बावजूद इसके वर्दी के नशे में चूर बेखौफ चौकी इंचार्ज अमित कुमार की नींद न टूटी। हद तो तब हो गई जब इस चौकी इंचार्ज ने कहा कि मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा, मुझे सिर्फ राजस्व विभाग से स्टे ऑर्डर चाहिए, वरना मैं निर्माण कार्य नहीं रोक सकता। मेरे पास निर्माण कार्य रुकवाने का कोई आदेश नहीं है। इस चौकी इंचार्ज से जब ये पूछा गया कि अगर आपके पास निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश नहीं था तो निर्माण कार्य करवाने का कौन सा आदेश है, तो चौकी इंचार्ज झल्ला उठे। और तो और उनसे जब ये कहा गया कि SP साहब के लिखित निर्देश को भी आपने नहीं माना, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। चौकी इंचार्ज यहाँ तक कह दिए कि उनका भी निर्देश नहीं मानूंगा। सुनिए इस ऑडियो में किस तरह बेलगाम चौकी इंचार्ज के बिगड़ गए बोल। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हम बारून बाजार से चौकी इंचार्ज साहब बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ, बताएं। इनके मोर बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। हाँ, एक मामला सर जी है, बारून बाजार का एक मामला मेरे पास आया है। हाँ हाँ, इसमें कोई पवन कुमार है और जय कुमार है, ये कोई मकान बना रहे थे, जबकि इनका और राम कुमार इनके अपोजिट में है, राम कुमार गुप्ता जी। तो इन्होंने आपको कोई अपनी एप्लीकेशन दिया होगा और आपको मामला न्यायालय में चल रहा है और वो मकान भी बन गया। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? एप्लीकेशन दिए हैं और मकान भी बन गया। मकान तो अब ये थोड़ा बन चुका है, आधा ज्यादा। इसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं ना मिल पा रहा है इनको, कोई स्टे ऑर्डर तो लाएंगे।
महोदय एक बात बताइए हमको, आपको हाँ। न्यायालय में मामला पेंडिंग चल रहा है, उसने कागज आपको तो दिखाया? हम नहीं बना रहे हैं कि हम नहीं। खड़ा होकर बना रहे हैं? आप बना नहीं रहे तो आप रुकवा तो सकते थे। नहीं रुकवा सकते ना मैं बनवा सकता राजस्व हूँ, रुकवा विभाग का सकता हूँ। या राजस्व तो विभाग स्टे ऑर्डर ये लावे या तो स्टे ऑर्डर वो लावे। उनके पास बनाने भाई- का कोई ऑर्डर था? उन्होंने ये ला के दिया ना जो कोई अवैध हस्तक्षेप न हो। उन्होंने क्या क्या दिया है? अवैध हस्तक्षेप न हो तो इनसे मैं कहा कि किसी से स्टे ऑर्डर लाइए। तो बिना स्टे ऑर्डर के, एक लाइन जान लीजिए, बिना स्टे ऑर्डर के मैं किसी भी कार्य को रुकवा नहीं सकता हूँ, ना ही वो मेरे अधिकार इनके पास ऑर्डर था, मेरे सामने रखा हुआ है। लेखपाल को लेके आवे, लेखपाल चले साथ में रुकवा दे। महोदय, लेखपाल को लेके आवे, लेखपाल चले साथ में रुकवा दे, मैं रुक दूंगा। नहीं, एक मिनट, राजस्व विभाग का मामला कोई है। बात करने कोई मतलब नहीं, कोई बात करने का मतलब राजस्व विभाग को आप जो है मामला पेंडिंग कर रहा और आप बनाने का का मामला है, मुझे क्यों एंट्री कर रहे हैं? क्या मैं जेल जाऊंगा क्या उसमें? तो आप बनाने मैं देंगे? जेल जाऊं उसमें? आप बनाने देंगे उसको? बिल्कुल नहीं रोकूंगा जब तक स्टे ऑर्डर नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं रोकेंगे? नहीं, स्टे ऑर्डर नहीं रहेगा, नहीं रोकूंगा। अच्छा, न्यायालय का मामला, इसके बावजूद नहीं रोकेंगे? मामला चल रहा तब भी? बिल्कुल, न्यायालय हमको कह देना जब आप रोक दीजिए, फिर एक ईटा रख जाए, बताइए मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवा दे। अच्छा, एक मिनट, न्यायालय को आपके मानना पास होगा। रोकने का आदेश न्यायालय एक बार नहीं आदेश कर दे, सुन लीजिए, न्यायालय एक हाँ। बार आदेश कर दे कि आप मौके पे यथास्थिति बनाइए, फिर एक ईटा रखी जाएगी, तो मेरे खिलाफ न्यायालय में वीडियो बनाकर वो मानना करें, न्यायालय हमको सजा देगी। हाँ। अभी आप सुने होंगे बाराबंकी में इंस्पेक्टर साहब जेल गए हैं। अरे इनका कितने या मेरे पास रखा है? सुने हैं कि नहीं? सुने हैं कि नहीं? हाँ सुनाओ। SHO साहब को जो आदेश है बाकायदा कर रखा उन्होंने, जिला उप जिलाधिकारी साहब ने। उसके बाद हाँ। अवैध निर्माण उप जिलाधिकारी साहब, उन्हें लिखा हुआ कि यथाउचित कार्रवाई करें। हाँ, यथाउचित कार्रवाई करें, मेरे सामने रखा हुआ है। आपने क्या कार्रवाई किया इस पे? हेलो, हाँ, यथाउचित कार्रवाई करिए। SHO साहब को इंडिकेट कर रखा है। क्या कर रहे हैं? SHO साहब को SDM साहब ने इंडिकेट कर रखा है कि यथाउचित कार्रवाई करे जांच कर। यथा उचित लिखे है ना, ये लिखे है ना, यथा उचित। तो लिखे नहीं है मौके पे यथा स्थिति बनाए रखें। नहीं तो देखिए, अगर केवल मुझे वही SDM साहब ही न्यायालय के चल रहा है, उसी को आधार बना के इतना ही लिख के दे दें, मौके पे यथा स्थिति बनाए रखिए। अगली पार्टी के जब वकील या कोई भी आता है मांगता है आप कैसे रुकवा रहे हैं, मैं वही थमा दूंगा। ये देखिए यथा स्थिति बनाए रखने हेतु आदेश मिला है। थमा दूंगा ना। महोदय जी, मैं समझ रहा हूँ सारी बात, पूरी बात आपकी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी आप समझ सकते हो कि न्यायालय का मामले में जिस मामले में कोई भी आपके पास गया हो, उस मामले में दोनों पक्षों की लगातार गलती, दोनों पक्ष एक साथ अभी तक नहीं बैठे चौकी पर। नहीं, अगर आप नहीं कोई दिक्कत बैठे तो मुझे मामला समझ में आता है। बात तो सुनिए सर, आप अगर काम रुकवाने के पास आपका कोई अथॉरिटी नहीं था तो आप काम चालू कराने का भी कोई अथॉरिटी आपके पास नहीं था। हम कहाँ काम चालू कराए? कौन कह दिया मैंने काम चालू कराया? तो मतलब उसने आपको तो रुकवाना चाहिए था। कौन कहा? नहीं, क्यों रुकवाऊं मैं? यही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं रुकवा सकता हूँ, मैं चलवा सकता हूँ। कौन कहा है जो मैं खड़ा होकर काम करवा? चलिए रुकिए, मैं DM साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बात करिए DM साहब से, बिल्कुल। एक मेरे पास एप्लीकेशन है, जरा उसको सजेस्ट कर दीजिए, हमको बता दीजिए। SP साहब का जो है, ग्रामीण SP साहब ने एक आदेश कर रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि लंबित दीवानी में मामला चल रहा है, यथाउचित मतलब निर्णय जो जब तक आने तक इसका मतलब यथाउचित स्थिति बरकरार रखें। ये आपको इन्होंने दिखाया भी और आपने कहा इसको मैं नहीं मानता हूँ। आपने कहा था ये बात? नहीं, इसको नहीं मानता हूँ मतलब ये आदेश को मैं नहीं मानता हूँ, राजस्व विभाग का आदेश होगा तो मानूंगा, ऐसे नहीं। इसका मतलब आप पुलिस अधीक्षक के आदेश को भी नहीं मानते, आप निर्देश को? स्थगन आदेश नहीं माना जाता है। हाँ, जमीन के मामले में स्थगन आदेश नहीं माना जाता है। अरे तो अगर मामला पेचीदा है तो उसी आदेश को ले जाकर के उसी पे एक बार SDM साहब से साइन करवा लेना। कई बार आदेश बता रहे हैं, तभी आपने रुकवाया, बता रहे हैं। एक आदेश की कॉपी उनसे ले लीजिए, वही लेके आइए। बताते चले कि मामले को लेकर पीड़ित के बेटे आशीष ने जो दर्द बयां किया वो वास्तव में हैरान करने वाला था। पीड़ित ने बताया कि हम बहुत गरीब हैं, लेखपाल भारी रुपयों की मांग करते हैं, हमें उसे मुहैया करा दें तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आपकी ज़मीन नपवा कर अलग करवा देंगे। मामले को लेकर जब लेखपाल विक्रम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने काम रुकवा दिया था, जबकि निर्माण कार्य अब भी जारी है। सुनिए लेखपाल से हुई बातचीत का ये ऑडियो। इनके मोर बोल रहा हूँ। जी सर, बताओ। ये बताइए, एक मामला मेरे पास आया है, ये आपके बारून चौराहा का है। जी। इसमें पवन कुमार और जय कुमार कोई है, ये एक राम कुमार गुप्ता जी हैं। इनका कोई मकान मतलब वहाँ बना रहे थे, अवैध निर्माण हो रहा था वहाँ पे, मतलब मकान रुकवा दिए हैं, उसको रुकवा दिए, उसकी चाबी चौकी इंचार्ज के पास भी है। महोदय मेरी बात सुनिए,
एक मेरे पास आप कागज रखा हुआ, उस पर आपने ये पुष्टि लगाया है कि ये अपने हिस्से की जमीन बना रहे हैं और उन्होंने, पवन कुमार ने बताया कि ये हमारी जमीन है, मैं अपने हिस्से की बनवा रहा हूँ। आपने पुष्टि इसमें लगा रखा है, आख्या दे रखा है। और उसके बाद जो है जबकि न्यायालय में मामला भी निकल चल रहा है, जब न्यायालय में मामला चल रहा है और वो बना रहा, तो आपको तो रुकवा देना चाहिए था मामले को उसी वक्त। सर हम रुकवाए थे, हम उसमें रुकवाए थे। उसके बाद में हमारा जो है कि एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ टूट गया है, टूट गया था। फिर उसके बाद में हम थोड़ा छुट्टी ले लिए थे। उसके बाद वो मकान का निर्माण भी तो हो चुका है लगभग, आप पूरा काफी बन चुका, अभी एक दीवार थोड़ी ऊंचा है, बाकी एक थोड़ा सा पहले हुआ था, दूसरे तल्ले पे लिंटर उंटर पड़ने का प्रोग्राम हो रहा था, वो चीज रुक गया है सर। नहीं तो आपने एसडीएम साहब को बताया कि अनलीगल तरीके से बना रहे थे ये लोग, आपने आख्या दिया? हाँ बिल्कुल बताए, तभी तो रुका है सर। नहीं आपने नहीं बताया। मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भी डीएम साहब से बात कर रहा हूँ। आप महोदय इस वक्त कहाँ पे हैं? है बाबू, हमारे कानूनगो साहब के संज्ञान में, आप हमारे कानूनगो साहब से बात कर सकते हैं। नहीं ले, आपकी आख्या तो आपके लिए, कानूनगो तो बात की बात है गुरु जी। ये योगी सरकार है, लेखपाल साहब सुन लीजिए, लेखपाल साहब योगी सरकार है, नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, जाने के बाद जान लीजिएगा। आपका गलत लगेगा तो फंस जाएंगे तुरंत, आप भी, आप बख्शे नहीं जाएंगे। कितनी हैरानी की बात है कि सीएम योगी के साथ ही प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद लेखपाल व चौकी इंचार्ज कानून को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं। अगर ये दोनों अधिकारियों के निर्देश को मानकर शीघ्र कार्रवाई करते तो आज गरीब के जमीन पर इस कदर मकान का निर्माण न होता। मामले को लेकर पीड़ित का कहना है कि अब वह सीएम योगी के दरबार पहुंचकर सारे कागजातों को दिखाएगा और न्याय की झोली फैलाकर वर्दी के साथ खिलवाड़ करने वाले चौकी इंचार्ज व लेखपाल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। INP न्यूज से एनके मौर्य के साथ नवल पांडे की रिपोर्ट। भैया आपका? आशीष कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बारू चौराहा ग्राम सभा खियारा, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या। क्या मामला है आपका? मामला हमारा एक जमीन था 1839 गाड़ा संख्या 1855 जी, जिसमें हमारे चाचा लोग हाँ पवन कुमार, जय कुमार जी के द्वारा जी जबरदस्ती तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है जी। मतलब वो जमीन जो गाड़ा संख्या क्या साझा है सबका अभी, मतलब साझा है कि बटा हुआ है? नहीं, बटा हुआ अभी नहीं है, साझे में है। अच्छा, आपके चाचा लोग निर्माण कर रहे हैं जी। क्या क्या नाम है उनका? जय कुमार हाँ, पुत्र स्वर्गीय राघोराम जी। पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय राघोराम। अच्छा, तो जब अवैध निर्माण कर रहे हैं तो आपने कहाँ तारीख दी, इसकी शिकायत किया कहाँ? जब ये लोग निर्माण कर रहे थे उसके पहले हम लोगों ने जा करके पूरे परिवार से मना किया जी। तो ये लोग हम लोगों को मारने के लिए खदेड़े जी। किसी तरह से हम लोग जान बचा करके जी कोर्ट पहुंची जी। कोर्ट में पहुंचने के बाद हम लोग एक वाद दायर श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर अयोध्या जी के न्यायालय में दर्ज किया जी, जिसको ला करके हमने सूचना प्राप्त क्वेश्चन आंसर और दीवानी मूलवाद का दायर नकल जी चौकी इंचार्ज को दिया। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? अमित कुमार। इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने सीधा बोल दिया कि आप जाइए एसडीएम साहब के पास जी, अगर स्टे ऑर्डर होता तो हम निर्माण कार्य रुकवा सकते हैं, आप जाइए एसडीएम साहब के पास जी। हमने एसडीएम साहब मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह के पास गया जी, उनके पास गया, उनको सारी समस्या बताया अपनी जी। उन्होंने एसएचओ इनायत नगर थाना अध्यक्ष को लिखा जी, बाई हैंड उन्होंने हमको दे दिया। उसके बाद थाना इनायत नगर एसएचओ सर के पास आए जो कि वो मौके पर नहीं मिले। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था जी, कौन? यथोचित कार्रवाई कराने की कृपया करें जी। अच्छा, तो एसओ साहब ने हमको नहीं मिला, फिर काफी रात तक हम वहाँ पर बैठे थे जी। करीब वो 9:30 बजे अपने कमरे से निकले जी। फिर हमने उनको बताया जी, तो वो SI अमित कुमार बारून बाजार चौकी इंचार्ज को लिखा जी। वो प्रार्थना पत्र हमने रात में चौकी इंचार्ज को देने के लिए चौकी पर पहुंचे जो कि वो नहीं मिली जी। दूसरे दिन हम सुबह 8 बजे से वेट कर रहे थे चौकी इंचार्ज आ जाए ताकि हमारा निर्माण कार्य रुक जाए जी। वो 10:30 बजे या 10 बजे जी बारून बाजार चौकी पर आए जी। हमने उनको दिया जी। उन्होंने बोला एसडीएम साहब इसमें रुकवाने का आदेश नहीं दिए हैं जी। फिर हमने एसडीएम साहब के पास गया जी, प्रार्थना पत्र ये लिए हैं एसडीएम साहब का। हाँ जी जी, हाँ तो बताइए। उनको पूरी समस्या हमने बताया एसडीएम साहब को जी,
कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो जी। उन्होंने हल्का लेखपाल चौकी इंचार्ज कृपया देख ले, आगे निर्माण न हो, समस्या का समाधान कर आख्या दें। अच्छा, एसडीएम साहब ने लिखा? एसडीएम साहब ने लिखा जी। तो उसके बाद हमने आया, हाँ एसडीएम साहब ने बोला इसको ले जा करके लेखपाल को दे देना और चौकी इंचार्ज को। जी। हमने लेखपाल को फोन हाँ, किया जी। तो वो बोले हम आएंगे ले लेंगे। जी। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने आया हाँ लेखपाल विक्रम, जिसका नाम है ग्राम सभा देवरिया के लेखपाल विक्रम है। जी। तो उनको हमने पेपर दिया जी। तो कह रहे हैं तुम्हारा उसमें जमीन में हिस्सा ही नहीं है। जी। वो कुछ पैसा वगैरह मांग रहे थे हमसे। अच्छा अच्छा, कितना और पैसा हम मांग रहे थे लगभग? लगभग वो मुंह खोले थे हाँ 45,000 रुपए का, अच्छा। जिसमें हमने उनको देने से इनकार कर दिया। जी। तो वो बोले चलो तुम 30,000 रुपए दे दो। जी। विक्रम लेखपाल ने बोला 30,000 रुपए दे दो तब हम तुम्हारा जमीन कब्जा करवा देंगे, नाप करके हाँ। तुम्हारा जो हिस्सा बनता है 5 निकाल दे। फुट हाँ। या जो हिस्सा बनता है हाँ। वो तुम्हारा जमीन हम नाप करके किनारे कर देंगे। जी। और जिसमें 1855 में तुम्हारे चाचा लोग खेती करते हैं उसको भी नाप देंगे। जी। लेकिन हम एक गरीब इंसान जी। पैसे से मजबूर हो करके हमने जी। उनको पैसा नहीं दिया। जी। फिर लेखपाल हमारे द्वार पर, हाँ फिर हमने उनसे कहा साहब रुकवा दीजिए, हमने उनका पैर भी छुआ। जी। तो वो हमारे पिताजी से और हमसे अकड़ने लगी हाँ घर के बाहर। हाँ हाँ तब हमने उनसे बोला कि सर आप सरकारी नौकरी पाए हैं, इसी तरीके से बात मत करिए। जी। तो उन्होंने हमको गाली दे दिया। हाँ। उसके बाद हमको डांट करके भगा दिया द्वार पर। नहीं तो आपने फिर चौकी इंचार्ज को, फिर जब एसडीएम साहब का आदेश चौकी इंचार्ज को दिखाया तो चौकी इंचार्ज ने क्या कहा? चौकी इंचार्ज सीधा कहते हैं हाँ। कि जब तक कोर्ट का इसके ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे। तो हमने चौकी इंचार्ज से ये भी कहा हाँ। सर हम आपकी बात मान रहे हैं लेकिन उनके पास कौन सा आदेश है जो वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। फिर और चौकी इंचार्ज भी मिली भगत है। हाँ। ये भी काफी पैसा पा चुके हैं। अच्छा, उधर से? हाँ उधर से पवन कुमार से और ये दलाल के माध्यम से ये हमारे चाचा लोग पैसा दिलाते जी। हैं चौकी इंचार्ज को। जी। और जाते हैं चौकी इंचार्ज के पास, कहते हैं अपने पिताजी को बुलाओ। जी। अगर पिताजी की हमारी तबीयत खराब रहती है, वो पैर से चल नहीं पाते हैं। जी। वो किसी तरह से पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं सब्जी बेच करके। तो मतलब आपने अधिकारियों को अवगत कराया, अधिकारियों ने आदेश दिया, निर्देश दिया और सारे आदेश निर्देश चौकी इंचार्ज ने मतलब ताक पर रख दिया? ताक पर रख दिया। जिसमें जमीन की जब नींव जी खोदी जा रही थी जी। तब हमने हाँ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण SPRA जी। शैलेंद्र कुमार सिंह के पास गया। जी। तो उनको पूरी बात बताया। जी। उनको एक प्रार्थना पत्र लिखा जिसमें न्यायालय का मूलवाद दायर नकल भी लगा हुआ था। जी। तो उन्होंने सीधा लिखा है जी। चौकी इंचार्ज बारूम बाजार अमित कुमार को, जी। लंबित दीवानी मुकदमा आदेश जी। SDM के हैसियत कोई निर्णय होने तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रही। जी। ये आदेश SPRA साहब ने दिया था। तो इस आदेश को भी नहीं माना चौकी इंचार्ज ने? तो हमसे चौकी इंचार्ज अमित कुमार हाँ। ने सीधा कहा हाँ। कि किसी राजस्व अधिकारी का आदेश लेकर के आओ कि मौके पर निर्माण कार्य रोक दिया जाए। नहीं तो SPRA के आदेश को नहीं मानते हैं चौकी इंचार्ज बारून बयार अमित कुमार। हाँ नहीं, SDM साहब भी तो आदेश दिए। SDM साहब का भी आदेश ये नहीं मानते हैं। अच्छा। कहते हैं SDM साहब सिर्फ हमको लिखे हैं जांच के लिए, हाँ। हम राजस्व अधिकारी नहीं हैं। हाँ। और लेखपाल भी यही कहते हैं तुम्हारा उसमें हिस्सा नहीं है। और ये लोग सोचता अभी ये लोग को हम पैसा दे देंगे जी। तब हाँ। ये लोग तुरंत कार्रवाई कर देंगे। हाँ तो इससा हो जाएगा तब आपका। हाँ, जो हाँ। कि चौकी में बैठा लेते हैं, हाँ। 151 का चालान करते हैं। कहते हैं किसी तरह से हम तुमको अवैध चीज में फंसा देंगे अगर कहीं पर जाओगे। हम एक गरीब इंसान, कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। जी। जो कि हमारे चाचा लोग एक मंजिल मकान खड़ा कर लिए हैं, जी। दूसरी मंजिल की दीवार खड़ी है जी। जिस पर लिंटर पड़ने वाला है। जी। उस दिन हमने चौकी इंचार्ज को फोन किया। वो जी। चौकी पर हमने पहले गया तो चौकी पर वो थे नहीं। फिर फोन पर हमने बताया सर वो लोग लिंटर डलवाना चाहते हैं, जी। शटरिंग के कारीगर आए हैं। जी। तो उन्होंने सीधा बोला ठीक है लगवाने दो, जी। अभी हम आपका फाइल और उनका फाइल SDM साहब के पास जाएंगे लेकर के। जी। तब से न वो SDM साहब के पास गए न किसी के पास आए। प्रतिदिन हमारे चाचा लोग कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे पूरे परिवार को, रात में बाहर सोते हो। जी। इस तरह से वो है। उसके बाद हमने किसी तरह से मुख्य राजस्व अधिकारी CRO साहब के पास गया। CRO साहब को पूरी बात बताया। SPRA साहब का आदेश दिखाया, SDM साहब के आदेश दिखाया। जी। हमने बताया न सर हमारा SDM सुन रहा, न तहसीलदार सुन रहा, न लेखपाल सुन रहा, न चौकी इंचार्ज सुन रहा। सर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो CRO साहब ने
बाई हैंड लिखा है SPRA को, इस प्रकरण में आप द्वारा लंबित दीवानीवाद के दृष्टिगत मौके पर विपक्षी गढ़ को निर्माण करने से रोका था, उसका क्रियान्वयन कराने हेतु संबंधित को निर्देशित कर दें। CRO साहब ने अपना साइन भी किया है ये बाकायदा। SPRA साहब के पास हमने आया तो उनसे हमने बताया, सर आपने एक बार लिखे थे लंबित दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, निर्माण कार्य मौके पर रोक दिया जाए, लेकिन अमित कुमार दरोगा बारूण बाजार आपका आदेश नहीं मानते हैं। वो बोले मुख्य राजस्व अधिकारी का किसी का आदेश लेकर के आओ। तो सर हमने CRO साहब का आदेश लेकर के आया है, CRO साहब ने आपको ट्रांसफर किया है, तो CRO साहब ने लिखा था। उसके बाद सर आपने लिखा है श्री अमित कुमार IC बारूण कित कार्रवाई की आख्या दें। SPRA साहब ने लिखा है अमित कुमार IC बारूण कित कार्रवाई की आख्या दें, जिसको चौकी पर आया प्रार्थना पत्र डाक द्वारा, SPRA के यहाँ से डाक द्वारा थाने पर आया, थाने से चौकी पर आया। कई दिन हम गए पूछने कि सर हमारा प्रार्थना पत्र आया कि नहीं, कहे कि अभी नहीं आया, आ जाएगा, परेशान मत हो। हमने थाने पर गया, वहाँ पर प्रार्थना पत्र हेरा, वहाँ पर डाक रजिस्टर में रखा हुआ था, हमने थाने पर पता किया जा करके। उसके बाद हमने इनको फोन किया, हमने कहा सर हमारा प्रार्थना पत्र ले आना, तो लेकर के आए। उसके बाद हम चौकी पर गए, उसके बाद हमने कहा सर अब ठीक है, कहे हाँ ठीक है। उसके बाद ये लोग फिर सोचते हैं कि कुछ रुपया का मुंह नहीं खोलते हैं बाकायदा चौकी इंचार्ज, लेकिन अंदर से इनका मन करता है कि पैसा मिल जाए तब हम कार रुकवा देंगे। उसके बाद इनका भी आदेश मुख्य राजस्व अधिकारी CRO साहब का आदेश नहीं माना गया। उसके बाद SPRA का 2 आदेश नहीं माना गया। उसके बाद हमने SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के पास गया, तो वहां पर उस दिन हमने एक प्रार्थना पत्र उनको डाल करके आया था, जिसका ये प्रार्थना पत्र है। अभी तक आज दिन तक न थाने पर आई है न चौकी पर आया है ये प्रार्थना पत्र। अब थाने पर आया होगा या चौकी पर आया होगा तो ये लोग हमारी जानकारी में बताया भी नहीं, न कोई फोन नंबर से संपर्क किया गया। तो कुल मिला के मतलब आपका जो है मामला जो है सारे अधिकारियों के समक्ष आपने रखा, सभी ने आदेश दिया, निर्देश दिया, मगर मिला जुला के आपके आदेश निर्देश को चौकी इंचार्ज ने दरकिनार कर दिया और आपको न्याय नहीं मिला। तो अब अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो अब आप कहाँ जाएंगे? सर उसके बाद सर हम आखिरी चारी पर SSP साहब के पास गए थे जी। 23 तारीख 8वां महीना सन 2021 को हमने बड़े डाक खाना फैजाबाद से स्पीड पोस्ट किया था, जिसको 24 तारीख को SSP कार्यालय पर रिसीव हो गया था। 25 तारीख को थाना इनायत नगर पर आ गया था। इस पर CO साहब का मोहर लगा है, थाना अध्यक्ष प्रभारी का मोहर लगा है, थाना अध्यक्ष ने ट्रांसफर कर दिया है श्री अमित कुमार बारूण बाजार चौकी इंचार्ज कित कार्रवाई की आख्या दें। तो हमने उनको बताया, और जिसमें SSP साहब को जब पेपर दिए थे तो सारा कोड का सारा पेपर लगा था। SSP साहब ने इस पर अंडरलाइन भी खींचा है, विपक्षी पवन कुमार मुकदमे का बिना निस्तारण के जोर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं, विपक्षी को रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। इतना SSP साहब ने नीली पेन से अंडरलाइन किया है। चौकी पर आया है, हमने प्रार्थना पत्र भी देखा है, लेकिन इसका आख्या चौकी इंचार्ज लेखपाल से मांग रहे। लेखपाल से चौकी इंचार्ज ने बोला कि इस पर आप लिख दीजिए, निर्माण कार्य मौके पर रोक दिया जाए। तो लेखपाल कह रहे हैं हम क्यों लिखें, और चौकी इंचार्ज कह रहे हैं पुलिस विभाग जमीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, न कि उसको रोकवा सकती है, नहीं तो विपक्षी हमको ले जा करके कहीं कोर्ट में खड़ा कर देगा, हम क्या जवाब देंगे। तो हमने कहा सर विपक्षी आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा तो सर हम भी आपको कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा आदेश है जो आप उनका एक मंजिल निर्माण करवा दिए हैं, निर्माण कार्य करवा दिए हैं, और दूसरी मंजिल की दीवार खड़ी है तो कहते हैं फालतू बात मत करो, वो बन रहा है वो बनने दीजिए। अच्छा चलिए, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं रुकवाएंगे। हम सारे अधिकारियों के पास जा करके पैर छू करके हम थक गए हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास जैसे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती तो आखिरी चारा है, आप कहाँ जाएंगे? आखिरी चारा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी CM के दरबार पहुँचेंगे और सारी समस्या बताएंगे, जिसमें ग्राम सभा जी देवरिया बारूण बाजार जी के लेखपाल विक्रम को ट्रांसफर की मांग करेंगे और चौकी
प्रभारी बारून बाजार अमित कुमार दरोगा का हम ट्रांसफर के लिए डिमांड रखेंगे अपना जी। और मिल्कीपुर एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह का डिमांड रखेंगे कि सर इन लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए। ये लोग दलालों के माध्यम से पैसा पा जाते हैं, गरीबों को नीचा दिखाते हैं और अमीरों को किसी दूसरे की जमीन कब्जा करा देते हैं। जब तक मिल्कीपुर एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह और चौकी इंचार्ज अमित कुमार, लेखपाल ग्राम सभा देवरिया के विक्रम, ये तीनों लोग नहीं ट्रांसफर होंगे तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। न गरीबों के पास पैसा है, ये लोग अमीरों को सारा जमीन कब्जा करा देंगे। हम काफी दिनों से कोर्ट में भी चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट में एक पक्षीय आदेश को सुन करके इसके आर्डर नहीं देता है। जब तक दोनों पक्षों का बात नहीं सुना जाएगा तब तक आदेश नहीं मिलता है। जिसमें हम ये पूछना चाहेंगे, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर अभी तक क्यों आख्या नहीं लगाई गई? और एसपीआरए महोदय शैलेंद्र कुमार सिंह को हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने बाई हैंड हमको लिख करके दिया था, उनका अभी रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई गई? चौकी इंचार्ज बारून बाजार अमित कुमार प्रार्थना पत्र रिपोर्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। और विक्रम लेखपाल कहते हैं कि हम मौके पर निर्माण कार्य रुकवा दिए हैं, जिसको नहीं रुकवाया गया। चौकी पर दरोगा जी ने एक सुलह कराया था। सुलह में लिखा है प्रथम पक्ष आशीष सनाफ राम कुमार ग्राम सभा देवरिया बारून बाजार अयोध्या, द्वितीय पक्ष पवन कुमार सनाफ ग्राम देवरिया बारून चौराहा अयोध्या। सेवा में श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या महोदय। प्रथम पक्ष आशीष सनाफ राम कुमार, द्वितीय पक्ष पवन कुमार सनाफ स्वर्गीय राघव राम। हम लोगों को आपस में समझौता यह हो रहा है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता है गाटा संख्या 1839-1855 जमीन का, तब तक हम लोग कोई भी निर्माण कार्य या उस घर में नहीं रहेंगे और घर पर ताला मार करके बारून चौकी पर चाबी जमा कर देते हैं। आपसी सहमत से दोनों पक्ष। प्रथम पक्ष आशीष कुमार का साइन हुआ है दिनांक 8 तारीख 7वां महीना सन 2021 को। द्वितीय पक्ष पवन कुमार का साइन हुआ है, जिसमें चौकी इंचार्ज अमित कुमार ने बिना पूछे विपक्षीगढ़ पवन कुमार और जय कुमार को चाबी दे दिया। मतलब सुलहनामा के बावजूद, सुलहनामा किए के बावजूद, जो कि चौकी इंचार्ज ने अपना न साइन किया है न मोहर किया है। ये कहते हैं हम साइन मोहर इसलिए नहीं करेंगे ताकि हम कहीं पर फंसे ना। चलिए ठीक। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल